Hello everyone. So today we are going to discuss some important test, basically for the alcohols, because in the CBSE they will ask you mostly about the alcohols. Okay. So today we are going to discuss some important test for the same. Yes. So अगर मेरे को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में अगर टेस्ट करना होता है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आता है वो मेरे पास होता है लुकास टेस्ट, राइट। और ये बहुत मोस्ट फेमस टेस्ट है, लुकास रिएजेंट। और ये लुकास रिएजेंट होता क्या है? तो इस लुकास रिएजेंट में हम लेते हैं डाइल्यूट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। तो ये मेरे पास वो रिएजेंट है, इसे लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट क्या कहता है? मान लो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल दिया जाए, कहे कि आपको टेस्ट करना है, तो आप एक चीज याद रखना, ठीक है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल दे दिया जा रहा है, मान लो इस तरीके से आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया जा रहा है, ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को टेस्ट करने के लिए हम लुकास रिएजेंट टेस्ट लेते हैं। तो प्राइमरी वाला होता है, आप बस इसके अंदर लुकास रिएजेंट डाल दो। लुकास रिएजेंट इसको दिखाना भी ऐसे ही होता है सीबीएसई एग्जाम में भी। तो डाइल्यूट HCl लोगे और लोगे एनहाइड्रस ZnCl2। तो जब आप ये पूरा का पूरा लोगे तो आपको कोई भी टर्बिडिटी उसमें नहीं दिखेगी, ठीक है। जैसे टर्बिडिटी का मतलब क्या, जैसे मान लो आप दूध पानी में डालते हो तो वो टर्बिडिटी दिखती है ना उसकी, मतलब थोड़ा सा प्रेसिपिटेट जैसा कुछ कुछ, ठीक है, कलरफुल जो होता है। तो जैसे दूध को पानी में डालते हैं तो वो जो हमें दिखता है पूरा घुलता हुए टाइम, तो वो टर्बिडिटी कहलाता है। तो उसके अंदर हमें ऐसा कोई ऐसी टर्बिडिटी हमें नहीं देखने को मिलेगी, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। बट इफ यू हैव सेकेंडरी अल्कोहल, मान लो एक कार्बन हो और यहाँ पे मेरे पास वो OH ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ये डालते हो डाइल्यूट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर डालोगे तो टर्बिडिटी आएगी, बट आफ्टर 5 मिनट। तो यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट if you want turbidity in secondary alcohol, तो turbidity, sorry for that, turbidity आएगी। so turbidity appears after 5 मिनट। तो 5 मिनट बाद आपको उसमें टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। बट इफ आई टॉक अबाउट दी टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल कैसा होता है? इधर की साइड ये, दिस इज माई टर्शरी अल्कोहल, राइट। तो ये OH है, OH पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। सो इफ यू टेक डाइल्यूट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो जो टर्बिडिटी आएगी वो इमीडिएटली आएगी, तुरंत एकदम, ठीक है। तो जो टर्बिडिटी आएगी फिर, देन द टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तुरंत एकदम। तो इसका मतलब प्राइमरी वाले के अंदर कोई टर्बिडिटी है ही नहीं, चाहे आप एक दिन का वेट कर लो, 2 दिन का, ठीक है, या पूरी उम्र का, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड की बात करते हैं तो 5 मिनट बाद आ जाएगी, ठीक है। 5 मिनट का मतलब एकदम 5 मिनट नहीं होता है, मैगी की तरह बात नहीं है कि 2 मिनट का मतलब, वैसे तो 2 मिनट में बनती भी नहीं है वो। तो इसी तरीके से टर्शरी की बात करते हैं तो मतलब सेकेंडरी के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन टर्शरी में तुरंत आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, जो हमें याद रखना है। दिस इज माई सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शरी। तो एक टेस्ट तो मेरा ये हुआ। ऐसी मेरे पास एक टेस्ट और है जिसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, विक्टर। एक्चुअली लेबोरेटरीज में जैसे वाइवा होते हैं ना, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो विक्टर मेयर टेस्ट भी बोलते हैं इसे। तो वैसे तो मोस्टली स्कूलों में वही जो किसी जो एनसीईआरटी में है, जो एग्जाम में आना होता है बोर्ड में, वही पूछते हैं। लेकिन कुछ जो प्रैक्टिकल्स को लेके सीरियस होते हैं स्कूल, तो वो प्रैक्टिकल के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि उनके लिए थ्योरी थ्योरी अलग है और वो अलग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से।
तो ये मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। तो आपको क्या करना है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये वाला टर्शरी है, तो ये भी चेक करने के लिए प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। भाई देखो ये ना एक्चुअली लोग कहते हैं कि सर वो तो मैं दिख ही रहा है यहाँ पे ये टर्शरी है, तो ऐसे कैसे। अरे भाई जब आप लिक्विड में लोगे तो तब आपको थोड़ी पता लगेगा कि वो टर्शरी है सेकेंडरी है। ये तो अभी हम चलो स्ट्रक्चर से पता लगा रहे हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में लोगे, कोई सा भी लिक्विड लोगे, तब तो आप थोड़ी बता पाओगे लिक्विड को देख के। तो इसलिए उसके अंदर हम रीजन डाल के तो चेक करते हैं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शरी है, राइट। तो इसीलिए हमें करना पड़ता है। अभी तो चलो हमने स्ट्रक्चर बना दिया पहले ही, तो बच्चे कहते हैं पहले ही दिख रहा है, ठीक है, वो लिखने वाली बात है, ठीक है। तो अब मान लो अगर मेरे पास प्राइमरी है, तो प्राइमरी में आपको क्या डालना पड़ता है, पहले I2 और फॉस्फोरस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया I2 और फॉस्फोरस, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास आइडो इथेन। फिर हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO2 के बाद फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, AgI अपना अलग निकल जाएगा, फिर ये मेरा बन जाएगा नाइट्रोइथेन। और फिर इसके अंदर हमें क्या डालना होता है, HNO2 प्लस NaOH। तो 3 रिएजेंट है स्टेप वाइज, HNO2 प्लस NaOH। तो जो कलर मेरे को मिलता है ना, वो मिलता है ब्लडी रेड, ठीक है। तो मैं इसको ब्लडी रेड से ही बनाता हूँ। तो जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा ब्लड रेड, इसको हम बोलते हैं ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, I2P, AgNO3 एंड देन HNO2 और NaOH, ठीक है। तो मेरे पास ब्लड रेड कलर अगर आ गया, इसका मतलब वो क्या था, प्राइमरी था। सेम अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ, तो अगर मैं सेकेंडरी की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, अगेन आपको वही करना है, सेम चीज, I2 and P। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। इसके अंदर क्या लेना है आपको, AgNO2 लेना है। तो AgNO2 लोगे तो मेरे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। और जब नाइट्रो ग्रुप लोगे तो इसके अंदर अगर मैं डालूंगा HNO2 प्लस का NaOH, तो HNO2 और NaOH डालोगे तो फिर मेरे पास कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलरेशन। तो अगर वो सेकेंडरी रहा होगा तो मुझे कौन सा कलर मिलता है, ब्लू। तो मेरे पास आएगा ब्लू कलरेशन, ये विक्टर मेयर टेस्ट में है। एंड द लास्ट जो कि मेरे पास टर्शरी है, सेम स्टेप आपको दोहराने हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई कलर नहीं मिलता है। टर्शरी के अंदर मुझे ऐसा सच कोई कलर नहीं मिलता है। तो अगर मेरे पास इसके अंदर I2 और P आप लोगे, तो I2 और P डालोगे तो मेरे पास क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा पहले टर्शरी एल्कोहल बन जाएगा। टर्शरी वैसे तो ये हेलो एल्केन बन गया अब, ठीक है। अब ये मेरे पास के अंदर AgNO2 डालोगे, तो AgNO2 डालने से क्या बनेगा, वही टर्शरी नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड बोल सकते हो। और उसके बाद फिर जब आप इसके अंदर HNO2 और NaOH डालोगे तो ये मेरे को कोई भी कलर नहीं देगा, नो कलर, मतलब पूरा फिक्स है। पहले आप I2 और P डालो, AgNO2 डालो और फिर HNO2 NaOH डालो। तो अगर ब्लडी रेड आता है तो वो प्राइमरी है, ब्लू आता है तो वो सेकेंडरी है, और अगर लास्ट आता है तो वो नो कलरेशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम 3 ऐसे रिएजेंट लेते हैं। तो हमें ये चीज याद रखनी। तो ये वाले जो हमने जो टेस्ट देखे हैं ना, तो ये वाले टेस्ट है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के लिए, जो कि मेरे पास कहते हैं एलिफेटिक थे। बट अब अगर मान लो आपको एक एल्कोहल दे दिया जाए और फेनॉल दे दिया जाए, और आपको बोले कि इस एल्कोहल और फेनॉल को आप कैसे टेस्ट करोगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे फिर। तो उस कंडीशन के लिए फिर हमें क्या करना है, तो अगर आपको इस बार एल्कोहल और फेनॉल के बीच में डिस्टिंक्शन करना हो, मान लो आपको ये एल्कोहल दे रखा है एंड ये फेनॉल दे रखा है, तो इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग, if you want to perform distinction test between alcohol and phenol, so you have litmus paper test, ठीक है। तो लिटमस पेपर टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, अगर आपके पास एक साइड एल्कोहल है और एक साइड अगर आपके पास फेनॉल है, तो
हमको पता है कि फेनॉल आर मोर एसिडिक, क्योंकि वो जल्दी से H+ लूज कर सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, तो वो H+ लूज करते हैं। तो अगर आप लिटमस पेपर लोगे, तो जो फेनॉल है, तो फेनॉल ऑफ कोर्स उसको क्या कर देगा, फेनॉल लिटमस पेपर को रेड कर देगा, क्योंकि भाई एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू को रेड कर सकता है, लिटमस पेपर जो होगा तो उसको वो रेड कर देगा। बट एल्कोहल तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्कोहल तो इतना एसिडिक है ही नहीं, ठीक है। तो एल्कोहल हमारे पास नहीं कर पाएगा उसको रेड के अंदर। तो ये जो मैंने बताया, दिस इज व्हाट, दिस इज माय लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है। तो ये एल्कोहल और फिनॉल के लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, तो बहुत ही इजी हो गया, ये तो बच्चों को पहले ही पता होता है। लेकिन मान लो अगर उसने लिटमस पेपर टेस्ट नहीं पूछा, तो हमारे पास एक टेस्ट और है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है हमारे पास, तो आपके पास मान लो अगर आपको एक बात पता है कि अगर हमारे पास फेनॉल होता है, तो फेनॉल के अंदर अगर मैं ब्रोमीन लेता हूँ और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मान लो आपने ब्रोमीन लिया 3Br2 और वाटर लेते हो आप, ठीक है, एक्सेस ब्रोमीन आपने लिए, तो आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, राइट, OH तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, और जितने भी ये H निकले हैं, जहाँ पे ब्रोमीन आया वहां से HH निकले, तो अभी ये 3 ब्रोमीन और बची हैं, तो फिर उससे क्या बन जाएगा, 3HBr। भाई यहाँ से HH होते हैं ना, ये HH दिखते नहीं है, तो जहाँ पे Br लग गया है वहां से H भी तो निकले, तो एक तो इन 3 Br यहाँ पे आ गए, ऊपर से वहां के H जो 3 बचे हैं उनके साथ कंबाइन कर गए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल। और ये जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये, ठीक है। तो ये जो मेरे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, ये याद रखना है। तो इसका मतलब फेनॉल, अगर आपको फेनॉल और अल्कोहल देते तो यू हैव टू से फेनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस द व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी ऑफ व्हाट, सो व्हाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। बट एल्कोहल्स डू नॉट, एल्कोहल्स अगर आपके पास हैं एलिफेटिक वाले, तो वो इस ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, दे वोंट गिव यू दी एनी काइंड ऑफ पीपीटी हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फिर एल्कोहल की प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे एक लास्ट टेस्ट और है, ठीक है, एग्जाम में ऑफ कोर्स आता है वो, मतलब ये फेनॉल और उसका, आज की क्लास का नहीं। तो अगर मेरे पास मान लो कपलिंग टेस्ट अगर आपको दे दे, कपलिंग रिएक्शन भी मेरे पास है, रिएक्शन लिखा है मैंने, तो आपको पता है आपके पास एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, राइट, वही जैसे आप हम जानते भी होंगे, डाइजोनियम सॉल्ट Na2+Cl-, राइट, ये रिएक्शन बहुत इजी होती है, Na2+HCl बनता है, HCl लेते हैं हम बेंजीन के अंदर, तो ये बनता है मेरे पास। और आपको मान लो आपके पास एक फेनॉल है, तो फेनॉल और इसके बीच में ना रिएक्शन होती है, क्या होती है रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये H है ना, ये वाला H, और यहाँ का जो ये Cl है, तो ये H और ये Cl अपना अलग निकल जाते हैं ये वाले, और ये पूरी की पूरी अपने आप में कंबाइन कर जाती है। अगर मान लो मैं इसको हॉरिजॉन्टल में कर दूं, अगर मैं इस बेंजीन को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड N, और वहां से Cl और H निकल गया ना, तो ये इस तरीके से मेरे पास दूसरी वाली बेंजीन आ जाएगी, इस तरीके से, और ये मेरे पास OH आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो कलर आया ना मेरे पास, दिस इज कॉल्ड ऑरेंज डाई, तो ये ऑरेंज डाई है मेरे पास, ऑरेंज, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ये था और एक ये था, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया और ये मेरे पास क्या बना, ऑरेंज, तो दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। तो इसका मतलब कपलिंग रिएक्शन में भी मेरे पास जो फेनॉल होता है, तो फेनॉल combines with the benzene diazonium chloride and it will give you the orange dye, and this reaction taking place in the basic medium, it means your pH should be 9 to 10, तो इसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, राइट।
तो ये हमारे पास एक और टेस्ट था जिसमें हम फेनॉल और एलिफेटिक ऑफ कोर्स इससे नहीं करेगा, एलिफेटिक हमारे पास यहाँ पे इससे कंबाइन नहीं करने वाला है, राइट। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। अभी बस एक लास्ट टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, इस चैप्टर में से एक ये वाला टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर द एल्कोहल्स। तो वैसे तो बोला जाता है जिसके पास भी CH3CO वाला ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो ये मेरे पास टेस्ट दे देते हैं। तो जिसके पास ही मेरे पास मिथाइल कार्बिनॉल वाला ग्रुप होता है, मतलब मान लो कि अगर उसके पास यही वाला CH3 और CO वाला ये ग्रुप हो, तो वो मेरे पास ये वाला टेस्ट दे सकता है। और इसका रिएजेंट क्या होता है, NaOH and I2। तो ये जो मेरे पास इसका जो रिएजेंट होगा, हम लेते हैं इसके लिए NaOH, वैसे तो 6 मोल्स ऑफ NaOH लेते हैं ना, 4 मोल्स ऑफ I2। तो ये मेरे पास आइडोफॉर्म के रिएजेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर अब मैं मान लो कि मेरे पास CH3, मैंने क्या बोला, जिसके पास भी CH3CO जैसा आ जाए, C और OH भी आ जाए, जैसे मान लो मैंने बोला CH3CH2 और ये OH है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखो CH3 जब आप इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे, तो मतलब OH, मतलब जरूरी नहीं कि ये हो CH3C और ये ऐसा OH भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये CH3 मेरे पास आ गया है, तो ओ मतलब CH3C और OH आ गया ना, इसी को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो ना, ऐसे OH। तो ये CH3 और OH आ गया, तो इसका मतलब ये टेस्ट देगा मेरे को। तो मैंने क्या बोला, 4I2 लेते हैं और 6NaOH लेते हैं। तो 4I2 और 6NaOH, और जब हम इसे हीट करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है विच इज येलो इन कलर, विच हैज द येलो पीपीटी। तो ये जो बनेगा मेरे पास, दिस इज येलो पीपीटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सारे मेरे पास क्या बनेंगे, साइड प्रोडक्ट बनेंगे, HCONA प्लस का 5NaI, 5NaI and 5H2, these are the side product, okay। तो बट दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो जिसके पास भी CH3CO या CH3COH होता है, तो वो ऑफ कोर्स हमको ये टेस्ट देता है। मान लो, चलो अभी तो मेरे पास ये था, अगर मेरे को इस तरीके से कोई दिया हो सेकेंडरी एल्कोहल है, मान लो ये है, तो इसके पास भी तो फिर CH3COH हुआ, और इसके पास भी यहाँ से देखोगे तो भी CH3COH है। तो अगर इसके पास भी CH3CH है और उसके पास भी, मतलब दोनों साइड से CH3H दिख रहा है हमें, तो 4I2 अगेन 6NaOH, और जब आप इसे हीट करोगे तो ऑफ कोर्स ये भी आपको आइडोफॉर्म देगा, एंड सेम साइड प्रोडक्ट निकलेंगे CH3CONA, ठीक है। तो ये वाला भी हमको येलो पीपीटी देता है। I2 प्लस NaOH हम लेते हैं, 4I2 प्लस 6NaOH, तो ये आपको येलो पीपीटी देगा। बाकी सारे साइड प्रोडक्ट्स, एंड द लास्ट, इफ यू हैव, इस तरीके से मेरे पास ये है। तो देखो इसके पास तो CH3CH नहीं हुआ, ये तो बल्कि ज्यादा हो गया ना, ये तो बल्कि C2H5 हुआ। तो अगर ये C2H5 है, तो इसका मतलब इसके पास वो ग्रुप नहीं है जो मैं बात कर रहा था। तो इसका मतलब जब आप इसमें 4I2 प्लस 6NaOH लोगे, तो ये अब आपको वो पीपीटी नहीं देगा। तो नो येलो पीपीटी, तो इट मीन्स ये मेरे पास रिएक्शन ही नहीं आएगी। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट आपको अब नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अब अगर हमारे पास CH3CO या फिर CH3CH जब तक ग्रुप नहीं लगा होगा, तो वो आपको येलो पीपीटी ऐसे नहीं देने वाला। तो हमारे पास यही कुछ टेस्ट थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो हमने कपलिंग रिएक्शन का टेस्ट देखा है, आई मीन कपलिंग रिएक्शन टेस्ट देखा, जो कि बेसिकली एल्कोहल, आई मीन फेनॉल के लिए था। फिर ऐसे ही हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखा, लिटमस टेस्ट देखा, राइट।
उसके बाद फिर हमने मतलब उससे पहले हमने विक्टर मेयर टेस्ट भी देखा। विक्टर मेयर टेस्ट के रिएजेंट हमने ये देखे 3, I2 AgNO2 एंड HNO2 प्लस NaOH विक्टर मेयर टेस्ट। और फिर उससे पहले हमने देखा था लुकास रिएजेंट, ऑल्दो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है लुकास। तो ये हमारे पास है कुछ अल्कोहल के टेस्ट, ठीक है, अल्कोहल और फेनॉल एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। तो ये टेस्ट हमारे एकदम माइंड में एकदम रहने चाहिए, क्योंकि यही वाले जो टेस्ट हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और एग्जाम में मतलब काफ़ी कॉमन है इन सबसे क्वेश्चन आना। तो आई होप कि ये वाला टेस्ट भी हम सब याद रखेंगे, ठीक है। अब बस वैसे तो ये तो हुआ अल्कोहल के बारे में, ठीक है, अल्कोहल के टेस्ट हैं। इसी तरीके से आने वाले चैप्टर में ना बस एक छोटा सा टेस्ट और है जो हमें याद रखना है, एक होता है टॉलेंस टेस्ट। वैसे ये टॉलेंस टेस्ट जो होता है ना, ये जो है ना हमारे पास एल्डिहाइड के लिए है। तो अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट की बात करता हूँ, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या है, अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड दे रखा है तो आपको उसमें क्या लेना है, टॉलेंस रिएजेंट लेना है। तो टॉलेंस रिएजेंट जब आप लोगे इसके अंदर, ऐसे आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करता है, तो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन आपको याद रखना है सिल्वर मिरर आता है आपका, सिल्वर मिरर बनकर आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब व्हेन द टॉलेंट रिएजेंट इज एडेड इनटू एल्डिहाइड सो सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म। बट इफ यू आर एडिंग दिस इनटू द कीटोन, अगर आप कीटोन के अंदर डालते हो यही टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, वैसे हम ये एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, इट इज जस्ट नाउ एक्स्ट्रा यू कैन से। तो कीटोन्स के अंदर डालेंगे तो एज सच ऐसा कोई भी मेरे पास सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से मेरे पास एक फेलिंग टेस्ट भी होता है। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और अगर आप उसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो तो आपको एक रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है जो कि कॉपर का बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी फेल, मान लो दूसरा एक और टेस्ट है मेरे पास ये, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हम इसे बोलते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, अगर आपके पास कोई भी एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो तो फेलिंग सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक तो बनेगा, लेकिन जो मेरे पास एक CO2 बनता है, ये कौन से कलर का होता है, रेड ब्राउन पीपीटी। सो यू विल गेट द पीपीटी ऑफ रेड ब्राउन। तो अगर आप किसी और चीज के साथ डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स वो रिएक्शन रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने ये डाला है तो ये हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा। तो ये मेरे पास टॉलेंस और फेलिंग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स में भी यूज होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ठीक है, टॉलेंस और फेलिंग। इसी तरीके से ना हमारे पास बस दो चीजें और याद रखनी है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और रिएक्शन विद FeCl3। तो मान लो अगर आपको फेनॉल दे दिया जाए, ठीक है, तो फेनॉल अगर आप FeCl3 डालते हो तो वो वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो NaHCO3, तो बहुत ही ज्यादा ब्रिस्क एफर्वेशंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे मैंने बोला एक मेरे पास होता है NaHCO3, तो अगर आप इस NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हो जिसके पास CH3 आई मीन जिसके पास COOH ग्रुप है, तो अगर आप इसे किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डालोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो वो आपको क्या देगा, बहुत ज्यादा जैसे एकदम वो निकलता है ना प्रेसिपिटेट, एकदम ब्रिस्क एफर्वेशन उसे हम बोलते हैं, झाग झाग जैसे। तो ये हमको क्या देते हैं, ब्रिस्क एफर्वेशंस, याद रखना है। तो ये हमको ब्रिस्क एफर्वेशंस देंगे, ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस निकल के आती है, जैसे कभी कहीं भी आग लग जाती है तो वो सिलेंडर होते हैं ना, तो वो निकल के आता है झाग झाग सा, धुआं धुआं सा, तो वो सब निकल के आएगा इसमें से। तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं एंड इट इज बेसिकली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है FeCl3 टेस्ट। तो जब भी आपके पास फेनॉल होगा, फेनॉल, ठीक है, फेनॉल, तो जब भी आप फेनॉल को FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे
तो ये हमको एक मतलब कौन सा कलर देता है, तो इट गिव्स ऑलवेज द वायलेट कलर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट थे जो डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। तो यही है बस हमारे पास वो टेस्ट जिस जो बेसिकली पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसी तो ये तो चलो हमें सारे के सारे टेस्ट पढ़ लिए, ठीक है। एक और भी कुछ टेस्ट हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इसी को देखते हुए मान लो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक साइड है मेरे पास एसिटिक एसिड एंड अदर साइड है मेरे पास एसीटोन। तो एक साइड है एसिटिक एसिड एंड एक साइड है मेरे पास एसीटोन। तो बताओ मेरे पास हमें क्या करना चाहिए। तो देखो एसिटिक एसिड है तो मेरे पास ये क्या हो गया, CH3COOH होता है, और एक साइड मेरे पास एसीटोन है। तो एसीटोन के मेरे पास क्या होता है, CH3COCH3, राइट। एसीटोन को यही तो बोलते हैं, दिस इज द एसीटोन। तो अब हमें क्या पता है कि देखो एसिटिक एसिड तो मेरे पास जैसे मैंने बताया कि COH दिख गया। तो अगर आप इसके अंदर NaHCO3 लोगे तो NaHCO3 लेने से मेरे पास क्या आएगा, ब्रिस्क एफर्वेशंस, राइट। तो ब्रिस्क एफर्वेशन आएगा। तो अगर आप किससे करवाओगे, NaHCO3 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये ब्रिस्क एफर्वेशंस देगा, ब्रिस्क एफर्वेशंस। लेकिन ये नहीं देगा। क्या कुछ और भी टेस्ट है जो हम कंडक्ट करवा सकते हैं, मान लो जो एसीटोन पॉजिटिव थे। देखो एसीटोन के पास मैंने बताया था ना CH3CO दिख रहा है। तो ये जो CH3CO ग्रुप दिख रहा है तो इसका मतलब ये आइडो फॉर्म भी दे सकता है। लेकिन इसके पास CH3COH आ गया। तो अगर मैं आइडो फॉर्म की बात करता हूँ तो एसिडिक एसिड के पास भी वैसे तो CH3CO है। CH3CO तो वो लग तो रहे देगा, ठीक है। तो ठीक है चलो अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जिस मैंने बताया था जिसके पास भी CH3CO ग्रुप होता है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो ऐसा वैसे बोला जाता है कि कार्बोक्सिलिक तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये जो एसीटोन है ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, लेकिन हम मतलब बहुत सारे तरीकों से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बेटर है हम NaCO3 से करें, लेकिन हमें आइडोफॉर्म लेना होगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से भी जो मेरे पास ये एसीटोन है वो मेरे पास टेस्ट दे देगा। CH3CO वहां से भी है, CH3CO वहां से भी है, तो ये हमको आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। इसी तरीके से अगर मैं मान लो आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक इथेनॉल है, आइडोफॉर्म टेस्ट में कौन सा पीपीटी आता है, येलो पीपीटी, सबको पता है। अच्छा मान लो एक लास्ट, अगर मेरे पास ये इथेनॉल है, इथेनॉल, एंड एक है मेरे पास एसिटिक एसिड। इथेनॉल कैसा होता है और एसिटिक एसिड कैसा होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एसिडिक एसिड तो अभी हमने लिया था लेकिन इस बार इथेनॉल आ गया है। तो अगर मैं इथेनॉल की बात करता हूँ, पहली बात तो एसिडिक एसिड किससे कंबाइन कर जाता है, तो एसिडिक एसिड के बारे में अगर मैं NaCO3 लेता हूँ तो ये ब्रिस्क एफर्वेशन देगा एंड CO2 देगा बहुत ज्यादा, लेकिन इथेनॉल नहीं देगा। तो ये वाला NaCO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये वाला नहीं करेगा अल्कोहल। सेम थिंग इस CH3CH दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये OH है ना, मैंने बोला था, तो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। सो इफ इट इज रिएक्टिंग विद I2 प्लस NaOH 6 NaOH एंड 4I2, तो ये मेरे पास येलो पीपीटी दे देगा एज आई सेड, लेकिन ये वाला नहीं देगा, ठीक है। तो दो कंपाउंड अगर आपको दे रखे हैं तो ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे रिएजेंट होंगे, उसको हम बहुत सारे तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक तरीका नहीं है, तो बहुत सारे तरीकों से हम उसे कर पाएंगे। ऐसे ही मान लो अगर आपको ये दे रखा है ये OH है और ये फेनॉल है, तो हम इसे कैसे कर पाएंगे, तो मैंने अभी बताया फेनॉल होता है तो आपको क्या लेना है, आप FeCl3 ले लो। तो FeCl3 लोगे, अभी बताया मैंने। तो फेनॉल के साथ FeCl3 लेने से क्या आता है, वॉयलेट कलर। तो इट विल गिव यू दी वॉयलेट कलर, तो इसका टेस्ट कंफर्म पॉजिटिव आया। इसके साथ लोगे तो नहीं आएगा, FeCl3 लो कोई कलर ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब टेस्ट कंफर्म।
तो ये एक एक दो दो तीन तीन नंबर्स के अंदर, तीन तीन मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड आई होप इट वुड बी इजी, तो इसके अंदर कोई डाउट होगा नहीं।